चैप्टर नंबर है 6, ठीक है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर अपने क्लियर कर लिए और इस चैप्टर नंबर 6 का आंसर क्या है? प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। क्या है? प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ये सारी चीज़ें हम इधर पढ़ेंगे कि स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है और स्टॉर्म क्या होता है, ठीक है। लगा दो नीले पेन वाले। उसके बाद देखना, वाई आर विंड स्ट्रॉन्ग ऑन दी सम डे देन दी अदर डेज, यानी कि क्यों स्ट्रॉन्ग होती है विंड किसी दिन बहुत धीमी होती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वाई आर वाटर टैंक यूजुअली प्ले, नहीं विंड, विंडो नहीं, विंड हवा, ठीक है। क्या कह रहा है? वाई आर दी वाटर टैंक यूजुअली प्लेस एट द हाइट, यानी कि क्यों वाटर टैंक जो होते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाता है, उनमें पानी आने लगता है। कैन एयर प्रेशर रियली क्या है? क्रॉस, क्या एयर प्रेशर हमारे ऊपर लगता है? व्हाट दी कॉज स्टॉर्म एंड साइक्लोन? इट इज़ दी अर्थ स्टॉप रोटेटिंग वुड दी साइक्लोन स्टिल फॉर्म, यानी कि किस तरीके से साइक्लोन फॉर्म होता है, किस तरीके से स्टॉप होता है, कैसे रोटेशन होता है, वो देखेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द फैलन लीफ ऑन द ग्राउंड स्वेरलिंग, यानी कि तुमने देखा होगा कि किस तरीके से ना जो पेड़ की पत्तियां नीचे गिरती हैं, किसकी वजह से? एयर की वजह से। बेन स्विफ्ट अभी जब, हाँ तब। एंड ट्री स्विंग ऑन इवन दी बेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड ब्लो, यानी कि जो ट्री होती है ना उनके नीचे से क्या होती है, बहुत तेज हवाएं बहती हैं। हैव यू एवर वंडरेड वाई फैलन लीव इन अ राइस इन अ एयर और ट्रीज और बेंड, यानी कि किस तरीके, क्या कह रहा है कि क्या वजह है कि ये ना जो हवाएं हैं वो क्या कर देती हैं, पत्तियों को तोड़ देती हैं और ट्री को क्या कर देती हैं, कभी कभी बेंड कर देती हैं। डज द विंड एग्जर्ट फेस ऑन द फैलन लीव टू मेक देन एंड राइज ऑन द ट्री टू बेंड? रिकॉल द अदर सिमिलर, हम रिकॉल करेंगे अदर सिमिलरिटी इफेक्ट ऑन द फोर्स एग्जिस्ट बाई द विंड लाइक द स्लैमिंग और द डोर एंड द रैटिंग ऑफ द विंडो। फ्लैटरिंग, यानी कि किस तरीके से हवा बहती है, ऑफ द क्लॉथ, यानी कि किस तरीके से हवा उड़ाती है पेड़ उसको, क्लॉथ को। हाउ डज द फोर्स एग्जिस्ट, क्या फोर्स एग्जिस्ट करता है विंड मेक दिस हैपन, यानी कि क्या फोर्स विंड को हैपन मतलब बनाने में मदद करता है या नहीं करता? द फोर्स एग्जिट बाई द विंड, जो फोर्स एग्जिट करता है किससे? हवा से। प्रेशर विच कॉज एंड द इफेक्ट, मतलब प्रेशर क्रिएट होता है किससे? हवा से। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके का रिलेशन है फोर्स प्रेशर के बीच में, अंडरस्टैंडिंग करेंगे किस तरीके से नेचर पावरफुल चीज़ों को सेव करता है। इवेंट लाइक दी थंडर स्टॉर्म से साइक्लोन बनता है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अब प्रेशर देखेंगे। मेगा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन दी पिकनिक, दोनों भाई बहन कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पे जा रहे हैं। दे वॉक टू दी पिकनिक स्टॉप पे जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं आइडेंटिकल आइटम्स, कुछ सामान ले रहे हैं जैसे बैग। अदर पवन कीप एडजस्टिंग हिज बैग, वो अपनी क्या देख रहा है? बैग देख रहा है। लुक अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल होता है। मेगा कहती है इज देयर एंड दी प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम है तुम्हारे बैग में। पवन रिस्पॉन्ड करता है यस इट इज़ द हर्टिंग मी शोल्डर, यानी कि ये मेरे ये कंधों को क्या दे रहा है? मतलब दुख दे रहा है या तकलीफ दे रहा है, वो कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, ठीक है, दर्द कर रहा है। मेगा से बोथ आवर बैग आर इक्वल, दोनों के बैग इक्वल हैवी हैं। बाय डज योर बैग हर्ट्स, यानी कि तुम्हारा बैग तुम्हें क्यों दुख दे रहा है या क्यों चोट पहुंचा रहा है जबकि मेरा ये काम नहीं कर रहा? पवन रिफ्लेक्ट करता है और मिनट एंड से परहैप्स इट इज़ अ बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन दी स्टेप ऑफ आवर बैग, जो स्टेप है, स्ट्रिप है जो है और जो चौड़ी पट्टी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखो सिंपल भाषा में बताती हूँ। हम 5 किलो थैली होती है पन्नी जिसे बोलते हैं, उसमें आलू लेके आ रहे हैं तो कैसा लगता है? हाथों में गड़ रही है, ठीक है। अगर हम वही आलू 5 किलो के थैले में लेके आते तो ऐसा लगता है कि इसमें गड़ रहे हैं, नहीं लगता ना। डिफरेंस क्या है? वो पॉलीथीन, देखो इसका जो ये स्टिप है वो चौड़ी है जबकि पॉलीथीन की स्टिप क्या है? सक्रिय है, पतली है, इस वजह से हमारे हाथ गड़ रहे हैं और यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है, इसके लिए शोल्डर। आ गया समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो इट इज़ द हाउस ऑफ द डिफरेंट इन द स्टेप ऑफ अवर बैग, माई बैग हैज़ द नैरो स्टेप, योर बैग हैज़ द ब्रॉड स्टेप, ठीक है।
देखो उसने क्या बोला है कि तुम्हारे जो वो है बैग उसकी ब्रॉड है स्टेप, जबकि मेरे जो बैग है उसकी नैरो, क्या है, नैरो स्टेप है। ठीक है, हाँ, नैरो मतलब होता है सकरी, शकरी, शकरी। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी, क्या होता है, चौड़ी। ठीक है। कैन यू शेप और साइज ऑफ द स्टेप रियली मेक अ डिफरेंट, क्या ये शेप और साइज रियली मेक करते हैं, डिफरेंट करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड, हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं। When we carry a bag we feel it the weights because of the force of gravity action on the shoulder, यानी कि क्या करता है, जो हमने बैग टांगा हुआ है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, नीचे की तरह आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स, यानी कि नॉन कॉन्टेक्टेबल। देखो बैन वी कैरी अ बैग, जब भी हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं बैग को, तो फील करते हैं वेट को बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्या लगता है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी हमें पता है क्या है, जो ताकत होती है अर्थ की किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की, उसे बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसे, ग्रेविटी। द वेट ऑफ द बैग विद द नैरो स्टेप, इसमें छोटी छोटी क्या होती है, पतली स्टेप होती है, कैन एक्ट ऑन दी स्मॉलर एरिया, वो दो छोटे एरिया पे क्या करती है, काम करती हैं, ऑफ आवर शोल्डर। वेयर द वेट ऑफ द बैग विद द ब्रॉड इट इज़ द स्प्रेड ओवर आ लार्ज एरिया, बड़े एरिया पे क्या करती हैं, शोल्डर के पे फोर्स लगाती है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट वी फील मोर कंफर्टेबल, तो हम इस एरिया में क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कैरी करते हैं बैग को ब्रॉडर स्टेप के साथ। वन, क्या कह रहा है, वन विद द नैरो स्टेप अलॉन्ग दी बोथ हैव द सेम वेट सिंस द एरिया ऑफ विच इज दी, जगह उसने कुछ नहीं बोला इस लाइन में, सिंपल भाषा में ख़त्म कर देंगे इस लाइन को, कि जिसकी चौड़ी पट्टियाँ होती हैं, जिस बैग की चौड़ी पट्टियाँ होंगी वो क्या करेगा, फोर्स को डाइवर्ट कर देगा, क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। जबकि जिसकी सकरी पट्टियाँ होंगी वो फोर्स को डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, वो करेगा कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन मतलब इकट्ठा करेगा, तो इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर में क्या होगी, चोट आने लगेगी, क्या आने लगेगी, चोट। और जबकि क्या होगी, ब्रॉड होगी तो क्या करेगा, फोर्स को फैला देगा, क्या करेगा, फोर्स को फैला देगा। हाँ देखो अब यहाँ से देखेंगे हम, वो देखेंगे डेफिनेशन। सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इन द इन्वॉल्व वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड द प्रेशर, ऐसा ही एरिया जहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और उसकी क्वांटिटी हो, डिफाइन क्वांटिटी हो, क्या हो, डिफाइन क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा डिफाइन यानी कि कैलकुलेट की जा सकती है, उसे बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलेंगे उसे, प्रेशर। फोर्स लग रहा है, देखो मैंने इस पर फोर्स लगाया लेकिन इसका मुझे एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रेशर। आगे समझ आया, किसी चीज़ पे प्रेशर लगाएंगे उसका हमें वो पता होना चाहिए। हाँ ठीक है। विच इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट एरिया पर लगता है, किस पर लगेगा, पर यूनिट एरिया पे। प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो लेकिन फोर्स के साथ पता हो हमें उसका एरिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर। ठीक है। At this stage we will consider only one who face with the act and perpendicular to the surface which is the pressure is to be the क्या है, computed। क्या होता है, जब एक स्टेज ऐसी आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें ना फोर्स परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, क्या लगेगा, परपेंडिकुलर का मीनिंग नहीं पता ना, पीछे देखो, ठीक है, लकड़ी ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे आ रही ना खड़े में, अगर ऐसे देखो ईंट लगी है ना वर्टिकल है, पीछे देखो ईंट कैसे वर्टिकल है ये, हाँ ये परपेंडिकुलर। आगे समझ आया, ठीक। ब्रॉड स्टेप रिड्यूस दी प्रेशर, ज़्यादा जो बड़ी बड़ी स्टेप होती है वो क्या करती थी, रिड्यूस करती है, और जबकि छोटी वाली क्या करेंगी, कंसंट्रेशन करेंगी, क्या करेंगी, कंसंट्रेशन। Reduce the pressure exerted by the on our shoulder and compared to the narrow step, here we will feel more comfortable carrying a bag with the broad step। यानी कि जब हम कैरी करते हैं बड़ी बड़ी स्टेप के साथ किसी भी बैग को, तो हम क्या करते हैं, फील करते हैं कंफर्टेबल, क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील। Can you now understand why it feel easier to lift a water fill the bucket with a broad handle than with a narrow handle। यानी कि देखो बड़ा हैंडल कुछ इस तरीके से है ये,
और नैरो हैंडल कुछ इस तरीके से। बकेट विथ दी ब्रॉड एंड नैरो हैंडल, ठीक है। तो जब हम इसे उठाएंगे तो हमें दर्द नहीं होगा, इस वाले को उठाएंगे तब, और इस वाले को उठाएंगे तो हमें दर्द होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पास नैरो है, क्या है, हैंडल कैसा है, नैरो, और इसके पास है ब्रॉड, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड वाई दी फील ईजियर टू लिफ्ट अ वाटरफुल बकेट विथ अ ब्रॉड हैंडल देन अ नैरो हैंडल? Similarly, we have seen that where the people carry load like the pot or vegetable bucket on their head मतलब अपने हेड पे, their मतलब अपने हेड पे, they often place a rounded piece of the cloth under the load, यानी कि राउंड शेप में लेके आते हैं, किस में लेके आते हैं, राउंड शेप में। In a both case the object is the reduced pressure by the increasing area over which is the weight activated। अभी तुम्हें ये समझ नहीं आया ना, अब देखो शकल देखो, इन दोनों का जो एरिया है ना, यहाँ पे देखो ये एरिया बढ़ गया है, इसका भी एरिया बढ़ गया है। तो जब एरिया बढ़ता है तो प्रेशर को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ट। क्या करा है, डाइवर्ट कर दिया। और जबकि हम इसी मटके को कुछ इस तरीके से कर देते, ऐसे पॉइंटेड कर देते, तो इसका एरिया क्या हो जाता था, स्मॉल। तो क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा क्या करता है, हम इसे मतलब हमें लगेगी, हमें दर्द होगा, क्या होगा, हम दर्द होगा जब हम इस वजन को उठाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दो हमने क्या पढ़ी थी, कंडीशन पढ़ी थी, जिनमें हम बता रहे थे कि किस तरीके से कोई चीज़ चौड़ी होती है तो फोर्स को डाइवर्ट करती है, अगर कोई चीज़ सक्रिय होती है तो कंसंट्रेशन करती है, यानी कि इकट्ठा करती है। क्या करती है, इकट्ठा। अब देखेंगे इसके नीचे वाली बात, प्रेशर इज द डिफाइन एज द फोर्स पर यूनिट, यानी कि प्रेशर को कब डिफाइन किया जाता है, जब पर यूनिट एरिया पर वो फोर्स लगाए। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और जब इसका एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर में आता है, किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होगी, पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कैसे होगी, देखो यहाँ से देखना, इसमें फोर्स के लिए क्या होता है, एन, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया किस में निकलता है, एक तो निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर, किस में निकलेगा, देखो एक तो निकलता है यहाँ पे, तो एन आ गया ऊपर, फोर्स के लिए न्यूटन होता है। तो और एरिया निकालना है तो एरिया किस में निकलता है, किलोमीटर में निकलता है और मीटर में निकलता है। तो यहाँ पे निकलेगा मीटर स्क्वायर में। एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर ही तो रखता है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब समझ में आ गया क्या लिखा है हमने, न्यूटन पर, हम इसके लिए लगाते हैं ये जो लाइन बीच में डिवाइड वाली जो लाइन होती है उसके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पता चल गया क्या है, ऐसा ही यूनिट क्या है इसकी, देखो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, दिस इज यूनिट इज कॉल्ड दी पास्कल। इस यूनिट को हम क्या बोल देंगे, इसी यूनिट को हम बोलेंगे पास्कल, जिसे पीए से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, पीए से। और हम पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। इफ़ अ फोर्स ऑफ 100 एन अप्लाई इन दी कार्डबोर्ड ऑफ द एरिया 2, देखो 100 है, क्या है, न्यूटन के साथ है, किसके साथ है, न्यूटन के साथ, तो ऊपर जाएगा नहीं। और एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड दिया तो कितना आया हमारा, 50, क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो वही आया, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर फार्मूला को अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे। फार्मूला अप्लाई सॉल्व, क्या, देयर आर मैनी सिचुएशन डेली लाइफ वेयर दी प्रेशर प्ले आ रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कंडक्ट करते हैं एक्टिविटी को। टेबल 6.1 में रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से प्रेशर इन्फ्लुएंस करता है मोड ऑफ एक्शन को अंडरटेक करेंगे, ईच एक्टिविटी को, किसको, हर एक्टिविटी को हम देखो क्या कह रहे हैं, ड्राइविंग एन आयरन नेल, यानी कि आयरन नेल को हम ड्राइव करेंगे बाय दी हेड ऑफ द नेल बाय द पॉइंट एंड ऑफ द नेल, यानी कि देखो कुछ नहीं कहना चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इधर से ठोकेंगे इसे, ठीक है, अंदर की तरफ क्या करेंगे, मारेंगे या फोर्स लगाएंगे, इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने इस नेल पे फोर्स लगाया तो इसका जो एरिया था यहाँ पे देखना, इस वाले पॉइंट पे क्या था, इस वाले पॉइंट पे जो एरिया है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, कम है, क्या है, सरफेस इसका जो एरिया है वो कम है, तो आसानी से ये क्या चली जाएगी, इसमें ड्राइव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अंदर, इधर से नहीं जाएगी क्योंकि इसका एरिया है ब्रॉड, क्या है, ब्रॉड। ऐसे ही देखो एप्पल को हमने क्या है, किधर से काटा है, जिधर से हमारा शार्प है, क्या है, एप्पल शार्प है, तो उसके एड्स क्या है, शार्प है। और यहाँ पे देखेंगे हम,
यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया, ब्लंट। ब्लंट का मतलब क्या होता है, ऐसा जिससे हम काट ना सके, ठीक है, क्या है ब्लंट, जिससे हम क्या करेंगे, अब हम काट नहीं पाएंगे इस एप्पल को। व्हाट कैन यू कंडक्ट फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वहाँ से हम कोई भी चीज़ को क्या नहीं कर पाते, काट नहीं पाते, दीवार में हम क्या नहीं कर पाते उसे, हाँ ड्राइव नहीं कर पाते, काम नहीं करता। हाँ फोर्स भी काम नहीं करता उनका, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखना, ओवरहेड टैंक, यानी कि ओवरहेड टैंक का मतलब क्या है, ऊपर है, कहाँ है, ऊपर। अब यहाँ से देखेंगे एक और दिया है हमें, क्या है, इक्वल हाइट ऑफ वाटर कॉलम्स प्रोड्यूस सेम बग इन अ बलून। जब इक्वल हाइट पे, क्या है, इक्वल हाइट पर दोनों है, क्या है, इक्वल हाइट पर, तो ये क्या है, नैरो है और ये क्या है, ब्रॉड है। तो नैरो वाला ज़्यादा बलून फूलेगा और ब्रॉड वाला कम फूलेगा। अब यहाँ से देखेंगे, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द टू बलून ब्लग टू बी द सेम एक्सटेंट, यानी कि दो हमने बलून क्या लिया है, सेम ही जगह पे लगाया है। नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर दैट द वेट ऑफ वाटर इज द टू पाइप इज डिफरेंट, यानी कि दोनों पाइप में जो क्या है, वाटर अलग अलग तरीके से आ रहा है, उनका डायमीटर भी अलग है। और उसके अलावा जो क्या है, डायमीटर पता है क्या है, नहीं पता डायमीटर, द वेट ऑफ वाटर इज द टू पाइप इज डिफरेंट, दोनों में वजन अलग अलग है। हाउएवर द ब्लंट इज ब्लग इज बोथ ऑफ द बलून इज द सेम, दोनों ही बलून क्या है, सेम फूल रहे हैं। बलग का मतलब क्या होता है, फूलना, बलग, ठीक है, हाँ बलग, बलग, ठीक है। दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ द वाटर पाइप कुड नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ बलग ऑफ द बलून, यानी कि जो पाइप में, देखो पाइप में जो पानी आ रहा है वो इसे इफेक्ट नहीं कर रहा, दोनों ही फूलेंगे, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही जाएगा इसमें, ठीक है, तो दोनों ही फूलेंगे। अब यहाँ से देखें, कुड बी दैट दी वाटर कॉलम इज दी एग्जिस्टिंग प्लेस, यानी कि वाटर जो है कॉलम, क्या वो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है इनके ऊपर, यस इट इज़ द प्रेशर एक्सटेंड बाई द वाटर कॉलम विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बलग, दिस इज बाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट प्रोड्यूस इक्वल बलग इन दी बलून डेस्पेट डिफरेंट डायमीटर। देखो उसने इसमें ये बोला है कि जो हमारे बलून है वो फूल रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसके अलग अलग तो डायमीटर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पाइप लंबा है, कोई पाइप मतलब कोई पाइप चौड़ा है, कोई पाइप सकरा है, इससे उस बलून पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पे ही सेम प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, सेम प्रेशर पर लग रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे की तरफ लगे ना तो पानी नीचे की तरफ ही तो आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, ठीक है। Pour some more water in one of the pipe and use 6.5 observation the plug of the water. Repeat the process few time, यानी कि कुछ इस प्रोसेस को बहुत कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, रिपीट करेंगे। Adding more water each time and the noting the extent of the use as for. Do you see a relation between the amount of bubble of the rubber's balloon and the height of the water column in the pipe? Do you must have observed the bulk of balloon increase the height of water column in increase? कुछ नहीं कह रहा, हाइट बढ़ जाएगी इनकी, क्या बढ़ जाएगी, जिसको भी पानी ज़्यादा मिलेगा उनकी हाइट बढ़ जाएगी, जिसको पानी कम मिलेगा उसकी हाइट कम रह जाएगी, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी हाइट कम रह जाएगी, और ज़्यादा पानी भरेंगे तो प्रेशर की वजह से फट जाएगा बलून, क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। Thus the height of the water column is the pipe increase and pressure of water pipe and the pipe also increase, which cause the balloon to bulk more. So we can say that the pressure exerted by the liquid is the vessel dependent of the height and column. This is the reason why the overhead tank are placed at the height, so that the pressure is a tap in increase, resulting it a good stream of the water for the tapping. यानी कि ये कह रहा है कि एक और जो हमने टैंक ऊपर की तरफ रखा है ना, ऊपर रखा है, तो उसने पानी के प्रेशर को क्या कर दिया, एग्जिस्ट कर दिया, क्या कर दिया, एग्जर्ट मतलब बाहर कर दिया,
अब जो पानी का पाइप नीचे की तरफ पानी आएगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर जो टैप है, नल है, नल से जो पानी बाहर की तरफ जा रहा है उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। Suppose you are living on the second floor of the 3-story building and the overhead water tank is the placed on the top floor. You will your friend on the first floor receive more water power stream to the tap के reason। देखो इसने बोला है कि तुम रहती हो थर्ड फ्लोर पर। कहाँ रहती हो, थर्ड फ्लोर पर, और उसके ऊपर पानी है, ठीक है। तो जब तुम अपनी नल को खोलोगी तो उसका प्रेशर होगा कम, लेकिन तुम वही नल नीचे जाके खोलोगी, सबसे नीचे जा कर के ग्राउंड फ्लोर पर, तो उसका प्रेशर होगा ज़्यादा। क्यों होगा, क्योंकि वो ऊपर से आएगा। ऊपर से आएगा, प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, और उसमें प्रेशर कम बनेगा क्योंकि उसकी हाइट कम थी और उसकी हाइट ज़्यादा थी। ठीक है, आया समझ। आप देखेंगे, डू यू लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, लेट अस आउट बाई द कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो हम एक्टिविटी देखेंगे यहाँ पर, तो एक्टिविटी ये देखो, ये क्या है, हमारी बॉटल, ठीक है, और इसमें क्या है, छोटे छोटे हमने क्या कर लिए, छेद कर दिए, और पानी भरा है। अब पानी क्या है, पानी अपना प्रेशर लगा रहा है ऐसे नीचे की तरफ। क्या लगा रहा है, नीचे की तरफ। अब पानी प्रेशर लगा रहा है, ये भी कह सकते हैं, इस पे लगा रहा है, इस बॉल पे लगा रहा है, इस बॉल पे लगा रहा है, ये भी कह सकते हैं। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पानी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स अब पानी को खींचता है तो इस होल से पानी बाहर निकल के आ जाता है। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यही वजह है कि देखो इसकी वजह से, किसकी वजह से, कि ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड क्या कर रहा है, अपना फोर्स किस पे लगा रहा है, इस बॉटल की इस वाली लाइन पे, ठीक है, इधर वाली लाइन। अब हम एक्टिविटी के बाद वाला सीन पढ़ेंगे। यू ऑब्जर्व द वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द होल ऑन द साइड ऑफ बोटल। बोटल की साइड से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तुमने इस ऑब्जर्वेशन में क्या पढ़ा। इंडिकेट देखेंगे दैट वाटर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर की साइड पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। देयरफॉर व्हेन वी कैन कंडक्ट दैट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम, यानी कि बॉटम पे नहीं, उसकी दीवारों पर लगा रहा है। क्या कह रहा है, बट आल्सो ऑन एट द साइड। इन फैक्ट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन द ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में ये प्रेशर लगाता है। यू मस्ट हैव सीन द वाटर स्प्योरिंग। क्या है, स्प्योरिंग, स्प्योरटिंग, स्प्योरटिंग आउट, स्पॉटिंग तो